आप सभी का स्वागत है मित्रों। वेल्स की एक प्राचीन और रहस्यमय दुनिया में हमें ले जाने के लिए एक मजेदार कथा तैयार है, जो वेल्स की परी कथाओं का हिस्सा है। यहाँ जादू और रहस्य से भरी एक दिलचस्प यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आइए शुरू करें। बिल्ली रूपी चुड़ैल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों में यह माना जाता था कि बेटों के परिवार में सातवां बेटा स्वभाव से ही जादूगर होता था। वो परियों की तरह चमत्कार कर सकता था और बीमारियों को ठीक करने में डॉक्टर से बेहतर होता था। यदि वो परिवार के सातवें पुत्र का सातवां पुत्र होता तो उसे चमत्कारों का चमत्कारी माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वो शिंगलेस जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता था, जो बहुत तकलीफ देह होती थी। इसे लैटिन में सर्पेंट से भी पुकारा जाता था, जिसका अर्थ सांप होता है, क्योंकि जब यह बीमारी बढ़ जाती है तो शरीर की नसें सांप की तरह शरीर में लिपट जाती थी। एक बाज सांप पर हमला कर सकता है, जीत सकता है और उसे मार सकता है। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जादूगर यू ने चील का मांस खा लिया, क्योंकि वो सरपेंट की बीमारी को ठीक करना चाहता था। उसने कुछ जादुई शब्दों का जाप किया, जो एक जादुई ताबीज की तरह काम करते थे और बीमारी को ठीक करते थे। वे बीमार आदमी के शरीर पर हुए लाल दाने को गीला कर देता था और मंत्रों का उच्चारण करते थे। ई ईगल, शी ईगल, मैं तुम्हें 9 समुद्रों और 9 पहाड़ों के पार भेजता हूं, जहां कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा और ना ही कोई बाज तुमसे ऊपर उड़ेगा। इस मंत्रोच्चारण के तुरंत बाद रोगी बेहतर महसूस करता था और ठीक हो जाता था। आमतौर पर इन जादूगरों और पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थ यात्रियों से पैसे कमाने वालों के बीच प्रतिद्वंदिता होती थी, लेकिन यू भिक्षुओं के साथ अच्छे संबंध रखता था और वे अक्सर साथ में भोजन करते थे। ह्यूग ने पूरे देश की यात्रा की और हमेशा भिक्षुओं की कहानियां सुनाई। एक रात जब वो एक सराय में खाना खा रहा था, 4 आदमी सराय में दाखिल हुए और उसके बगल में मेज पर बैठ गए। अपनी जादुई शक्ति के कारण वो जानता था कि वे चोर हैं और उस रात उसे मारने और लूटने की योजना बना रहे हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए यूं ने मेज से बाहर निकलने के लिए एक सींग जैसा कुछ बनाया। फिर उसने चोरों पर ऐसा जादू कर दिया कि वे रात भर अजीबोगरीब चीजें देखते रहे, जबकि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सोता रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपना किराया चुकाया और उस सराय से चला गया, जबकि चारों चोर युग के जादू के कारण सींग को देखते रहे। जब उन्हें कुछ सैनिक गिरफ्तार करने आए और जेल ले जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें होश आया। उसी कस्बे में एक और सराय था, जिसका नाम था द इन ऑफ 3 केग्स। सराय के सामने एक तख्त लटका हुआ था, जिसमें 3 छोटे बैरल के नीचे अंगूर का एक गुच्छा दिखाया गया था। इस सराय का प्रबंधन 2 सम्मानित महिलाओं द्वारा किया जाता था, जो कि आपस में बहनें थीं। उस सराय में जब भी सो जाते थे, तब कई यात्रियों के सामानों की चोरियां हो जाती थी। यात्रियों को समझ नहीं आता था कि चोरी कैसे हो गई। उन्हें नहीं पता था किसे इस चोरी का दोष देना है या किसने शरारत की है। यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर आए यात्रियों को यकीन था कि उन्होंने रात के दौरान अपने दरवाजे को ताले से बंद कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि उनके कमरे में कोई नहीं आया है। बगीचे में पुरुषों के जूते या किसी के कदमों का कोई निशान नहीं था। ताला या दरवाजे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे पता चले कि वहां किसी की दस्तक हुई हो। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे बिस्तर पर जाते समय थे। उस समय में होने वाली चोरियां रहस्य बनकर रह गई थीं। कुछ लोगों को यात्रियों की कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे जादूगर यू के पास पहुंचे तो उन्होंने उन पर विश्वास किया और रहस्य को सुलझाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उनका एक आदर्श वाक्य था, कहीं भी जाओ लेकिन चोर को पकड़ो। यू सराय में एक रात बिताने के लिए तैयार हो गए। दोनों महिलाओं ने
यू की बहुत अच्छी खातिरदारी की, जिससे यू बहुत खुश हुए। रात के खाने के दौरान वे सभी मस्ती से बातें करते रहे। यू, जो हमेशा कहानियों और समाचारों को सुनाने में रुचि रखते थे, उन्होंने उन विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में बात की जिनसे वे मिले थे। उन्होंने अपनी कल्पना में जिन देशों की यात्रा की थी, उनके बारे में विस्तार से बातें की, जैसे कि उन्होंने वास्तव में उन सभी को देखा था। हालांकि वास्तव में उन्होंने वेल्स के बाहर कभी पैर ही नहीं रखा था। बिस्तर पर जाने से पहले उसने महिलाओं से कहा, मेरी आदत है कि मैं पूरी रात अपने कमरे में बत्ती जलाता हूं। मैं आपसे मोमबत्ती नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे पास सुबह तक जलाने के लिए पर्याप्त मोमबत्तियां हैं। और फिर यू ने उन्हें शुभ रात्रि कहा। यू ने अपने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने कपड़े उतारे और अपने कपड़े अपने पास रख लिए। उसने तलवार को मयान से बाहर निकाला और उसे अपने बगल में बिस्तर पर रख दिया, जहां वो जल्दी से उसे पकड़ सकता था। कुछ ही मिनटों में उसने सो जाने का नाटक करते हुए खर्राटे लेने लगा। जल्द ही आधी बंद आंखों से उसने देखा कि दो बिल्लियां चुपके से चिमनी से नीचे आ रही है। वे कमरे में इधर उधर उछल कूद करने लगी और दोनों बिल्लियां मनुष्य के सामान आवाज निकालने लगी और वो बातें करने लगी। फिर उन्होंने बिस्तर के चारों ओर एक दूसरे का पीछा किया, जैसे कि वो दोनों बिल्लियां ये पुष्टि करने की कोशिश कर रही हो कि यू सो रहा है या नहीं। इस बीच यू अपने बिस्तर पर बिल्कुल गतिहीन होकर सब कुछ सुन रहा था। फिर दोनों बिल्लियां उसके कपड़े के पास आई और उनमें से एक ने अपना पंजा उस जेब में डाल दिया जिसमें उसका पैसा रखा था। अपनी तलवार के एक वार से यू ने बिल्ली के पंजे पर प्रहार किया। वो दर्द से कराह उठी और दोनों बिल्लियां चिमनी की ओर भागी और गायब हो गई। बाद में अगली सुबह नाश्ते तक सब कुछ शांत था। नाश्ते के दौरान केवल एक बहन को यू ने मेज पर देखा। यू ने विनम्रता से दूसरी महिला के बारे में पूछा। यू को बताया गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नाश्ते के बाद यू ने जोर देकर कहा कि वो उन दोनों बहनों को अलविदा कहना चाहता है, जिसके साथ रहकर उन्होंने पिछली रात का आनंद लिया था। दूसरी महिला ने कई बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार पहली महिला से मिलने का आग्रह करता रहा और अंत में उसे बीमार महिला के कमरे में ले जाया गया। विनम्र अभिवादन के बाद यू ने अलविदा कहने के लिए अपना हाथ दिया। बीमार महिला ने मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ बढ़ाया। अरे नहीं, यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से बायां हाथ नहीं मिलाया। अनिच्छा से और दर्द में बीमार महिला ने अपना दाहिना हाथ आगे रखा, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। हाथ में बंधी पट्टी को देखकर यू को सब कुछ समझ में आ गया और सराय में होने वाली चोरी का रहस्य सुलझ गया। दोनों बहनें बिल्लियां थीं, जो बुरी परियों की मदद से अपना रूप बदल लेती थीं और चोरियां करती थीं। वे दोनों ही असली लुटेरे थे। यू ने दूसरी बहन का हाथ पकड़ लिया और उसमें एक छोटी सी खरोंच लगा दी, जिससे खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई और वो जादुई मंत्र टूट गया, जिनसे वे बिल्ली बन गई थी। अब से, यू ने कहा, आप दोनों सज्जन और ईमानदार महिलाएं बनेंगी। उस दिन के बाद से उन्होंने सराय को साफ सुथरा और मामूली कीमतों पर रखा, जिसके लिए वेल्श को जाना जाता था। फिर न ही किसी बिल्ली के भेष में और न ही सराय की मालकिनों के भेष में उन्होंने यात्रियों को कभी लूटा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। आप इस तरह की और कहानियों को स्टोरी वेव्स ऐप पर डाउनलोड करके सुन सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे किफायती तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं।
और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।